हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बीपीएससी विद सिविल्स फॉर डेली 5 MCQs हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 71st बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज कॉल्ड द हेचेंग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। कौन सा देश ने इस सबसे हाईएस्ट ब्रिज को इंट्रोड्यूस किया है? सो चाइना ने किया है, आप याद रखना, चाइना हैज़ इंट्रोड्यूस इट। See the explanation. China is building Hejiang Grand Canyon Bridge, the world's highest bridge in Guizhou province. Guizhou province के अंदर चाइना इस Hejiang Grand Canyon Bridge को बना रही है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज। The bridge will be 625 meters. In terms of feet, it is 2051 feet tall, surpassing Eiffel Tower by 200 meters. जो Eiffel Tower है उससे भी 200 meters ऊंचा है। 2890 meters लॉन्ग, लंबाई की बात करें सो इट इज़ लाइक दिस एंड weight its weight is like 22,000 tons. It will exceed the height of Millau Viaduct in France. फ्रांस के अंदर मिलो वायडक्ट है, उससे भी हाइट इसका ज़्यादा है। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट दैट रिसेंटली मार्क्ड इट्स 50th ईयर ऑफ लॉन्च? ओके, भारत का कौन सा ऐसा पहला सैटेलाइट है जिनका 50 साल हो गया है? ओके, सो दैट इज आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, see the explanation. Aryabhat, India's first satellite, was launched on April 19, 1975 with Soviet help. Soviet help के से ही 19 अप्रैल 1975 को ये लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट को। It was designed for solar physics and X-ray astronomy but faced a power failure after 5 days. तो उस टाइम 5 दिनों के बाद पावर फेलियर का इशू हुआ था और इन दो उद्देश्यों के लिए इसे मतलब डिज़ाइन किया गया था, एक्स-रे एस्ट्रोनॉमी and solar physical. Okay, Aryabhat remained in orbit for nearly 17 years, paving the way for India's space program, celebrating 50 years of achievements 2025. तो 2025 के अंदर 50 साल हुए, ये बड़ा सेलिब्रेशन है इसके लिए। और आर्यभट्ट 17 सालों से मतलब ऑर्बिट के अंदर है। तो इंडियाज स्पेस प्रोग्राम के लिए एक वे पेव किया है। सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, Lower Subansiri Hydroelectric Project (LSHP) that was recently seen in news is located on the borders of which two states? कौन दो states के border पे ये Lower LSHP Hydroelectric Project located है? So that is अरुणाचल प्रदेश एंड असम के border पे है। अरुणाचल प्रदेश एंड असम, so B is the answer here. See the explanation. The National Hydropower Corporation plans to generate 2,000 megawatts from the Lower Subansiri Hydroelectric Project on the Subansiri River. Subansiri River पे इस लोअर सुबानसिरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मदद से ये नेशनल हाइड्रो कॉरपोरेशन पावर कॉरपोरेशन प्लान कर रही है कि 2,000 मेगावाट्स तक इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का प्लान किया। ओके, द लोअर Subansiri Hydroelectric Project (LSHP) located at the Arunachal Pradesh Assam border features 160-meter high dam. ठीक है, सो इतना ऊंचा डैम है विद द कैपेसिटी ऑफ 1.37 क्यूबिक किलोमीटर्स। तो इसका कैपेसिटी इतना है और ये बात याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पे लोकेटेड है। द पावर हाउस कंटेन्स 8 Francis टर्बाइंस इच विद द कैपेसिटी ऑफ 250 megawatts इंस्टॉल्ड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, किधर है? नदी के लेफ्ट बैंक पे। सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेयर प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन? तो क्या है इस प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय, जो पेयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ANRF द्वारा, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज इन्हांस रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है रिसर्च एंड इनोवेशन इन्हांस करें, ये उद्देश्य। सी द एक्सप्लेनेशन। द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF selected 18 hub and 106 spoke institutions for the pair program.
सो ANRF ने 18 हब को 106 स्पोक इंस्टीट्यूशंस को पेयर प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया है। द पेयर प्रोग्राम कनेक्ट्स टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस विद यूनिवर्सिटीज़ फॉर मेंटरशिप एंड कोलैबोरेशन टू एनहांस इनोवेशन एंड रिसर्च। तो पेयर प्रोग्राम इस उद्देश्य के साथ कि जो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है भारत के अंदर उनको मेंटरशिप प्रोवाइड हो एंड कोलैबोरेशन हो किनके साथ, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ यूनिवर्सिटीज़ का collaboration. This initiative supports the National Education Policy 2020 aiming to transform institutions into centers of innovation and global relevance. तो इस ये इनिशिएटिव जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को सपोर्ट करती है, ये उद्देश्य के साथ कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इनोवेशन ग्लोबल रेलेवेंस, वहाँ पे सेंटर्स ऑफ इनोवेशन बने और ग्लोबल रेलेवेंस भी हो उनका, इस उद्देश्य के साथ। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the initiative recently launched by BRICS nations to combat land degradation and soil fertility loss? Okay, so BRICS nation द्वारा कौन सी इनिशिएटिव अभी लॉन्च करी गई है to combat land degradation and soil fertility loss? So it is BRICS Land Restoration Partnership. BRICS Land Restoration Partnership इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है BRICS nations के द्वारा। See the explanation. BRICS nation established the BRICS Land Restoration Partnership to address land issues in 11 member countries. जो BRICS के अंदर 11 member countries है वहाँ पे जो land का issues है उसको address करें इस initiative से, BRICS Land Restoration Partnership initiative से। The announcement occurred during the 15th BRICS Agriculture Ministers meeting in Brasilia। ब्राज़ील के अंदर जगह है तो वहाँ पे क्या हुआ है कि 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग जो हुआ है वहाँ पे ये अनाउंसमेंट हुआ है। और भारत की तरफ से यहाँ के यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान थे। द एक्सपैंडेड ब्रिक्स नाउ इंक्लूड्स 11 कंट्रीज रिप्रेजेंटिंग 47 of the global population, 36% of the world's GDP. Okay, representing 47% of the global population and 36% of the world's GDP. तो global population का 47% is like represented by the BRICS, okay, and the global in world's GDP 36% like contribution is coming from BRICS, okay. So focusing on fair agriculture, trade and support for small farmers. तो उद्देश्य है कि एग्रीकल्चर के अंदर जो ट्रेड है वो फेयर हो सके एंड जो छोटे किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनको भी सपोर्ट हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन। वी विल बी डिस्कसिंग द 5-day MCQs tomorrow. So take care students. Bye bye.